अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और जनाब आज हम ज़रा जा रहे हैं माज की बर्थडे के लिए, केक सेलेक्ट करना है और उसका आर्डर देना है। तो चलते हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ कि वहाँ किस टाइप के केक हैं। देखते हैं कि हमें अपनी पसंद का केक मिलता है या नहीं। तो चलते हैं। तो जनाब हम पहुंच चुके हैं मजेंटा। यहाँ पे हम लोगों ने एक शॉप जो है वो सर्च की थी, वहाँ पे जिस तरह का हमें केक चाहिए था उस तरह का बनाते हैं। तो हमें उधर पार्किंग नहीं मिली। हम लोगों ने इधर रेलवे स्टेशन की जो बड़ी पार्किंग है वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की है और आगे हम अभी पैदल जा रहे हैं। तो चल के देखते हैं कि शॉप ओपन है या नहीं, और अगर ओपन है तो हमें केक किस तरह का मिलेगा। तो मैं वहाँ पे चल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मजेंटा में एक बड़ी जो ओपन मार्केट है वो हर मंडे को यहाँ पे लगती है। तो किसी दिन मैं आप लोगों को वहाँ का भी विज़िट करवाऊँगी। अभी जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है तो हम लोग तो बिल्कुल वहाँ पे नहीं आए। तो लेट्स सी के आगे क्या होता है। यहाँ पे हम लोग पहुँच तो चुके हैं। वैसे हम लोगों ने नेट पे उनकी वेबसाइट पे देखा था कि आज ओपन होती है, लेकिन नहीं पता कि क्यों क्लोज़ है। तो अब कहीं और भी सर्च करेंगे, कोई और अगर हमें मिल जाए तो। और अभी हम जा रहे हैं आगे, वहाँ पे देखते हैं कोई और बेकरी या कोई पेस्टिचेरिया खुली भी हो तो हम वहाँ पे उनसे पता करेंगे। अगर उस तरह का केक बन जाए तो हम वहाँ पे ऑर्डर कर लेंगे। यहाँ पे यही मेन मसला होता है कि जो इस तरह की बेकरीज़ वगैरह होती हैं, बाज़ औक़ात हमें पता ही नहीं चलता कि उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग क्या है। ये जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तो ये सब कुछ जो है वो उलट पुलट हो रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी चल के देखते हैं कि आगे हमें कुछ मिलता है या नहीं। यहाँ पे आम रूटीन में इतना रश होता है चेंत्रों में, लेकिन इस सिचुएशन में काफ़ी कम लोग जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। और ये जो है ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा चर्च है बना हुआ, बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत है। मैंने तो अभी तक ये नहीं देखा, किरण ने देखा हुआ है, तो मैंने ये अभी तक अंदर से नहीं देखा हुआ। किसी दिन जो है इसका भी विज़िट करेंगे। वैसे अपने एरिया में जितने भी चर्च हैं 3-4 तो वो हमने विज़िट किए हुए हैं, लेकिन अभी तक इधर मैंने इसका विज़िट नहीं किया। और यहाँ पे शायद कोई बंदा जो है वो फोत हो चुका है, तो वो सब लोग यहाँ पे जमा उसके लिए दुआ कर रहे हैं। यहाँ पे ये काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं ड्रेसेस की और जूतों की, लेकिन सच्ची बात है कि बहुत ही ज़्यादा महंगी शॉप्स हैं, तो इस वजह से एक आम बंदे की पहुंच से ये दूर हैं। तो ये सैलून्स वगैरह भी हैं। हमें सैलून जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे घर में जो है ऑलरेडी एक हेयर कट जो वो कहते हैं हेयर ड्रेसर भी मौजूद है, और हमारे घर में जनाब ब्यूटिशन भी मौजूद है। दोनों बहनों ने, जो मेरी नंदे भी हैं और मेरी कज़नें भी, किरण और इरम, दोनों ने इधर से ही कोर्सेज़ किए हुए हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती पार्लर जाने की। हम लोगों ने वो शॉप वालों को फ़ोन किया है, फ़ोन पे उनसे रब्ता कर दिया क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ था कि आप लोग फ़ोन कर लें अगर शॉप बंद हो। तो उन्होंने बोला है कि व्हाट्सएप पे आप हमें जो ऑर्डर दे दें केक का। तो अब हम उन्हें व्हाट्सएप पे ही ऑर्डर करेंगे और अब आप लोग बस उसी वक्त केक देख सकेंगे जब हम उसको कट करने वाले होंगे। तो इस वजह से शॉप तो बंद थी, तो हम व्हाट्सएप पे ही उनसे रब्ता करके तो सारा जो है बातचीत करें। यहाँ पे तो काफ़ी रश है, ये इधर सेंटर है यहाँ का मजेंटा का, तो काफ़ी रश है यहाँ पे, लोग इंजॉय करने आ रहे होते हैं। जलातो तो हम लोग इधर आ रहे थे तो सोचा कि कोई कफ़े पी लें, लेकिन गर्मी है तो हम लोग जो है ना आइसक्रीम खाएंगे।
gelateria quella lì, devi camminare tanto. vabbè. यहाँ पे ये एक और भी ये छोटा चर्च है बना हुआ। तो मैं जब यहाँ इटली में आई थी स्टार्ट में, तो मुझे इतना नहीं पता था वो जो ऊपर बड़ा सा घंटा है वो हर 1 घंटे के बाद है ना, मतलब जितना टाइम होता है वो उतनी दफ़ा वो घंटा बजता है। तो जब मैं शुरू में यहाँ आई थी तो मुझे नहीं पता था, तो मैं इनसे पूछती थी कि ये क्या है, तो फिर मुझे पता चला है कि अगर 2 होते हैं तो ये 2 पर बजता है घंटा। नहीं, वो मुश्किल से 5 मिनट तक बजता बजता, हाँ अच्छा, टाइमिंग के हिसाब से मतलब वो 5 मिनट तक बजता रहता है। पहले तो मैं ये समझ रही थी कि जितना टाइम होता है उतनी दफ़ा वो घंटा बजता है, लेकिन ये है कि 5 मिनट तक बजता रहता है। और यहाँ पे मैंने जितनी जगह पे भी देखे हैं ना कोई स्टैचू वगैरह बने हुए और कमाल के बनाए हुए हैं, यहाँ पे भी हैं। जब हम लोग मिलानो गए थे वहाँ पे मैंने देखे हैं, बहुत ही कमाल से, बहुत ही नफासत से बनाए गए हैं। हिस्ट्री तो इतनी ज़्यादा मुझे इनकी नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं ना देखने वाले की नज़र जो है वो काफ़ी कुछ सोचती है, समझती है, वो वाला हिसाब है। और यहाँ पे ये मजेंटा का जो है ना, वहाँ पे उस साइड पे आइसक्रीम पार्लर है और यहाँ पे ये फव्वारा लगा हुआ है। ये बहुत प्यारा है। गर्मियों में अक्सर ये रात को जो है ना वो ओपन होता है, लेकिन अभी बंद है। तो हम लोग जो है ना काफ़ी टाइम के बाद इधर आए हैं। पिछले साल एक दफ़ा शाम को ना हम आए थे इधर, इन्हीं दिनों में, हाँ घूमने गए थे स्कूल में, स्कूल का जो ट्रिप होता है उस पे गए थे हम लोग। तो उसके बाद शाम को हम लोग यहाँ आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। तो उसके बाद तो फिर हम लोग इधर आए ही नहीं हैं, तकरीबन 1 साल गुजर गया है यहाँ पे आइसक्रीम खाने नहीं हम लोग आए। फिर जाहिर सी बात है लॉकडाउन भी हो गया था, तो आज हम लोग यहाँ से आइसक्रीम खाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग घर वापस जाएंगे, क्योंकि ये लोग आइसक्रीम बहुत मज़े की बनाते हैं, बिल्कुल फ्रेश आइसक्रीम होती है। तो अभी आप लोगों को भी दिखाते हैं। यहाँ पे भी शॉप्स हैं, ये कपड़ों, बच्चों के कपड़ों की बहुत प्यारी शॉप्स हैं। Ciao. ये देखें आप कितनी प्यारी फ्रेश आइसक्रीम्स हैं, फ्रूट्स फ्लेवर में, हर किस्म का फ्लेवर है। मैंगो non c'è, però io melone e nocciolo। फ्रेश आइसक्रीम होती है, ठंडी ठंडी और बहुत मज़े की। और मैं ले रही हूँ जनाब खरबूज वाली और नोचोला। मिंट की भी आइसक्रीम यहाँ पे बनी हुई है, फ्रेश बिल्कुल। Grazie। Ciao। यहाँ पे केक्स वगैरह भी हैं और कोल्ड ड्रिंक्स। ये जनाब मैंने ली है आइसक्रीम और अभी हम लोग यहाँ कोई जगह ढूंढ रहे हैं, वहाँ बैठ के हम खाते हैं आराम से। जनाब आइसक्रीम हम लोगों ने वहाँ पे बैठ के खा ली थी छाँव में और कुछ गपशप की है, तो अब हम जा रहे हैं घर वापस। तो केक जो है वो हम अब फ़ोन पे ही उन लोगों को ऑर्डर करेंगे और इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा तो फिर हम घर ले आएंगे। तो अभी हम घर वापस जा रहे हैं
اور مجھے اصل میں جو ویو اچھے لگ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی یہ ویوز شیئر کر لیتی ہوں، کیونکہ یہ جو جگہ ہے نا مجھے بھی سیریسلی بڑی اچھی لگتی ہے. یہ ایک چھوٹی سی پارک ہے، یہاں پہ ٹریک بھی بنا ہوا ہے ایکسرسائز کے لیے، واک کے لیے. تو جناب اب ہم چلتے ہیں گھر. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں. انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.